हम आपके पास जो है ना वो पहला इंटरव्यू लेके आए हैं मरीज की न्यूज़ की तरफ से। इसमें हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनामुल्लाह विर्क साहब हैं, ये यूथ कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर, और नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। अभी हाल ही में जो है ना इनको मरीम नवाज शरीफ जो है उन्होंने इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो निजी जिंदगी है, उनकी प्राइवेट जो लाइफ है, उसके हवाले से बात करेंगे, और इनके दिन सियासत के हवाले से बात करेंगे कि सियासत में ये किस तरह आए और ये इनका सियासत में जो है आने का क्या मकसद है। जी इनामुल्लाह विर्क साहब, जी आप बताइएगा अगर अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, जो निजी जिंदगी है, उसके मतलब थोड़ी सा कुछ लोगों को बताएं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उसमें बट साहब ये है कि मेरी जो निजी या प्राइवेट लाइफ तो है ही नहीं जब से मैं सियासत में आ गया हूँ। कि जब से मैं सुबह निकलता हूँ अपने घर से तो सीधा अवामी डेरा आता हूँ, और सुबह से लेकर शाम रात गए तक इधर ही कोशिश में रहता हूँ कि लोगों के मसाइल हल किए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रात को जब घर जाता हूँ काफी मुतमिन होकर जाता हूँ कि यार चलो हमने किसी ना कुछ ना बेहतर कर दिया है। तो ये मेरा लाइफ, वैसे मैं कोई कारोबार नहीं करता, कुछ भी नहीं इसके अलावा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली है, ज्वाइंट सिस्टम है उसका ना, तो फैमिली सारी मुझे सपोर्ट करती है। जाहिर है अगर ये इतना सिस्टम भी चलाना ये कोई आम बात नहीं है, डेरा चलाना या ये सिस्टम जो है। तो इस तरह हमारे मुख्तलिफ बिजनेस हैं, वो सबको पता भी है, पेट्रोल पंप वगैरह है, कोई समत वगैरह कपड़े की। वैसे जिम्मेदार है हम बेसिकली, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे इलाके को पता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है जी जी, जो मेरे चाचू हैं, जो कैंडिडेट हैं चौधरी मोहम्मद अच्छे विर्क साहब, जी जी, वो ट्रांसपोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा काम है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया और आपके बच्चे कितने हैं। जी मेरी शादी को तकरीबन 3.5 माह हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3.5 माह हुए हैं। सॉरी 3.5 साल। अच्छा 3.5, ठीक है। 3.5 साल हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा दिया, माशाल्लाह 9 माह का हो गया। जी मुबारक हो हमारी तरफ से आपको। जी खैर मुबारक, शुक्रिया बता। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि आपकी जो होती है रवायती तालीम जो है वो कितनी है, आप कहाँ से पढ़े हैं, और आपके जो है ना कोई तालीमी जो कैरियर है उसमें कोई एजाज, कोई ऑनर। जी देखो, मैं शुरू से, हमारा गांव जो है ना अलीपुर टिब्बा है, ये तहसील मुरीदके में आता है जी। उधर गांव में जैसे पहले स्कूल होते थे, तकरीबन 1998 में मैं उधर दाखिल हुआ था। जी जी। उसके बाद फिर ना रावीरान जो हमारे ये कस्बा है, उधर एक सर सैयद मॉडल हाई स्कूल था, तो खत्म हो गया। जी जी। उधर मैंने 6ठी जमात तक उधर पढ़ा हूँ। जी। तो उसके बाद फिर मैं चला गया हूँ सेंट्रल मॉडल लोअर माल लाहौर, लोअर माल जो है। जी जी, सेंट्रल मॉडल हाँ, जो है ना, उधर से मैंने मैट्रिक किया। जी जी। तो उसके बाद फिर मेरा शौक था कि मैं ना जीसी जाऊं। अच्छा जी। तो लेकिन फिर वो दोबारा हमने शिफ्टिंग कर ली उधर ठोकर वाली साइड पे ना, अच्छा उधर चले गए। फिर मेरा जो एफए है वो मैंने किया है वादर रोड साइंस। अच्छा, अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपने एफएससी की थी कि एफए किया था। तो मेरा भी चूंकि टीचिंग करियर जो है तकरीबन 30 साल पर है, तो उसमें मेरा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे जो है ना मैंने भी पढ़ाए हैं, उसमें जो है ना वो मैंने ज्यादातर यही देखा था कि जो बच्चे पॉलिटिशियंस के थे ना, वो आमतौर पर जनूबी जो पंजाब है वहां से आते थे, तो वो ज्यादातर एफए ही करते थे। और जब मैंने एक दो दफा उनसे पूछा तो कहते कि सर जी हमने पॉलिटिक्स करनी है तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी क्या है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब अच्छी पढ़ाई करके, एफए ठीक है, एफए भी ठीक है, लेकिन अगर आप एफएससी करते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं या कोई हाईली क्वालिफाइड जो हो जाते हैं, फिर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, तो क्या ख्याल है आपके, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। हाँ आप ठीक कहते हैं, हर किसी की अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हमारा फैमिली का बैकग्राउंड था, हम जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, आपको पता ही है सबको। तो वैसे चले इस पे मैंने इतना ना गौर भी नहीं किया, यहाँ समझ ले कि मेरा वैसे ही शौक था, पढ़ाई की तरफ ध्यान इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन मेरा जीसी जाने का शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं गया हूँ। जीसी मतलब आप राबियन है। मैं राबियन हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि जनाब आपका राबियन जो है ना इस वक्त मुरीदके में जो यूथ कोऑर्डिनेटर है वो है, और ये बड़े एजाज की बात है मेरे ख्याल से कि राबियन होना ही, और रेड कलर का ब्लेजर पहनना, रेड कलर का ब्लेजर पहना था आपने। बिल्कुल बिल्कुल पहना, मैं उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 पॉइंट जीपीए आउट ऑफ 4 में जो मैंने। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका बच्चा है, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसको पढ़ाएंगे या चौधरी बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला हर वालिदैन की यही कोशिश होती है कि उसका बच्चा पढ़े। तो देखिए हमारे वालिदैन ने भी बड़ी कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मार शायद तो पड़ती होगी ना पढ़ने पे। मुझे मार वैसे बहुत कम मैंने खाई है, मैं बड़ा असूल पसंद था शुरू से ना, मतलब नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ता रहा तो इधर तक पहुंचा ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गया। अच्छा सही है, ठीक है। अभी आपने एफए किया है, एफए के बाद बीए की कोशिश की, कर लिया या नहीं किया। फिर उसके बाद एफए के बाद मैंने जीसी में कोशिश की और मेरा उधर एडमिशन हो गया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है। और अभी आप सियासत में आए हैं, आप सियासत में कोई रवायती सोच लेके आए हैं या सियासत में कुछ आप रेवोल्यूशनरी सोच है आपकी कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या आपके ज़हन में है।
जी देखें, ये तो हर कोई यही समझता है कि कोई बेहतरी होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कोई भी इस तरह की, जो भी कुछ सियासत में आता है यही सोच लेके जी आता है। जी देखिए मेरा जो जिम्मेदार घराने से ताल्लुक है, ये सियासत का कुछ हिस्सा तो हमें बचपन से ही मिल जाता है ना, ये हमारे बिल्कुल सही, पंजाब ये की सियासी रवायत है। तरबियत आपके घर हाँ, से हो जाती है। ये